Zombie apocalypse. Welcome back to my YouTube channel Indo English Learning. My dear friends, today I have also taken some parts of uses of tenses, and I have already taught you about uses of since or for, but I have taken here some important things that can make you understand where we have to use since or for. So we start this video and see what are they. Okay, see. तो इन फर्स्ट रूल हमने पहले रूल में बात करनी है, तो उसमें क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आपको पता होगा पास्ट परफेक्ट टेंस दो टेंसेस से मिलकर बना होता है, अर्थात जो बात पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मिलकर बना होता है। लेकिन बनते कैसे हैं ये हमें देखना है। यदि वाक्य में बिफोर है यानी कि पहले या पूर्व वाला है, तो बिफोर वाला वाक्य या पहले पूर्व वाला वाक्य है, तो उसका जो पहला पार्ट होगा वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा और दूसरे वाला पार्ट आपका बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में बनता है। नेक्स्ट वन, यदि आपका वाक्य सेंटेंस उसमें यूज है आफ्टर, तो जो पहला वाक्य होगा स्टार्टिंग जो सेंटेंस होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में होगा और सेकंड वाला होगा परफेक्ट में अर्थात हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। ये हमारा परफेक्ट का रूल है। यदि यहीं पर मैं एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यदि फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो उसमें यही रूल होता है, पहला जो वाक्य होता है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में बनता है और दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। राइट, तो आगे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मैंने यही क्लियर कर दी है बात। अब आगे देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो व्हेन, एज सून एज, इफ, अनलेस, अनटिल से शुरू होते हैं। ठीक है, तो जो अनटिल से शुरू होते हैं, अनलेस से शुरू होते हैं, इफ से शुरू होते हैं, एज सून एज से शुरू होते हैं या व्हेन से शुरू होते हैं, तो जो जब दूसरा वाक्य इसमें ऐड होता है तो उस वाक्य को जोड़ने से पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम वहां पर क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। क्लियर? और यदि यही शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो हम जहां हम कॉमा लगा रहे होते हैं वहां हम कॉमा का यूज नहीं करते। दैट्स क्लियर? नाउ सी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैंने जो है क्रम इनका चेंज कर दिया है, नो डाउट। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। यदि पॉइंट ऑफ टाइम कौन से होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम कौन से होते हैं, जिस पीरियड टाइम के साथ फॉर आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है। ठीक है, तो कौन से होते हैं, since dawn, since morning, since noon, since afternoon, since evening, since midnight, since Monday, since 20 March, since 4 o'clock, since 1999। ठीक है, अर्थात जिससे निश्चित समय डेफिनेट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम सोच होता है तो वहां पर हम since का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर का यूज कहां करते हैं ये देखते हैं, फॉर 5 सेकेंड, फॉर 10 मिनट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 days, for a long time, for some days, for a year, for a century, for several days, for some time। ठीक है, ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनसे अनिश्चितता प्रकट होती है, पीरियड ऑफ टाइम प्रकट होता है, तो हम for का यूज करते हैं। That's clear? अब नेक्स्ट वन देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी का प्रयोग होता है, गेट का प्रयोग होता है, बिफोर का यूज होता है, लेकिन उनका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। यदि वाक्य में ऑलरेडी का प्रयोग है तो इसका प्रयोग हम जो हेल्पिंग वर्ब का, और यदि बिफोर है, येट का प्रयोग होता है तो ये हमेशा वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक,
तो ये चीजें क्लियर हुई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं पर बेस्ड ऑन दीज रूल्स आई विल टेक सम एग्जांपल्स that would be very usable and valuable, and you can understand everything easily by seeing and by watching this video, and try to understand the errors that come in the sentences. So before going there, I will request you, please subscribe my channel, like and comment. Okay, I hope you will do so, and now see the examples. तो इस प्रकार से कुछ और बातें हैं, वो क्या है, जैसे आई वी, यदि फ्यूचर टेंस की बात करें हम फ्यूचर टेंस में, ठीक, तो यदि कर्ता आपका आई वी है तो आई वी के साथ हमेशा सेल आता है, और आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ हमेशा विल आता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, इसको सब जानते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन देखेंगे तो इसके और भी हैं, बट मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उनके लिए। तो अब मैं सीधा एग्जांपल्स पर आता हूं, जो एग्जांपल्स हमने देखने हैं, और इनमें हमें फाइंड आउट करना है व्हाट आर द एरर इन दीस सेंटेंसेस। सो लुक हियर, ही हैज ईटन फूड ऑलरेडी। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी यदि वाक्य में आता है तो वो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी कि ऑलरेडी का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद करते हैं। जैसे ही हैज ऑलरेडी ईटन फूड या द फूड, तो हमारा एरर मिल गया। यहां पर इसका यूज गलत है और यहां पर इसका यूज सही है, यानी सहायक क्रिया के बाद हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, ही हैड बिफोर मेक माई फ्रेंड। ही हैड बिफोर, अब बिफोर वर्ड आ गया, तो मैंने बताया था ये हमेशा वाक्य के अंत में आता है, तो यहां पर इसका यूज रॉन्ग है, राइट। क्या होगा, ही हैड मेड माई फ्रेंड बिफोर। ठीक, तो यहां इसका यूज हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, द सन हैड नॉट येट राइजन। तो येट वर्ड का यूज हुआ है, तो यहां पर इसका यूज गलत है, तो राइट क्या होगा, द सन हैज नॉट राइजन येट। ठीक, तो यहां पर इसका यूज होगा, क्योंकि मैंने बताया था येट और बिफोर ये जो वर्ड आते हैं वाक्य के हमेशा अंत में आते हैं। नेक्स्ट वन, द डॉक्टर डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। बिफोर का यूज हुआ है, और बिफोर जहां आता है उसमें क्या होता है कि पहला वाक्य परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, और दूसरे वाक्य को वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। ये यहाँ पर इसका यूज गलत है और इसका यूज गलत है, यहाँ गलत है। तो सबसे पहले ये बनेगा क्योंकि बिफोर वाला है, तो ले लें, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट। मैं यहाँ गलत लिख गया हूं, यहाँ पेशेंट आएगा, द पेशेंट डाइड, राइट। तो हम इस प्रकार से ये हमारा अब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एज सुन एज रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। यानी जब एज सुन एज से वाक्य शुरू हो तो वाक्य के बीच में जब दूसरा वाक्य जुड़ता है तो वहां कॉमा आता है, तो क्या जुड़ रहा है, एज सुन एज, जैसे ही, इसका मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, और तैसे ही अर्थात क्यों ही द ट्रेन स्टार्टेड, तो ये हमारा यहाँ पर कॉमा आएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं, द ट्रेन हैव बीन सॉरी दे हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2 years। अब हमें देखना है सिंस
का इसमें यूज हुआ है। और समय कैसा है, पीरियड ऑफ टाइम है। जब पीरियड ऑफ टाइम है तो ये हमारा ये जो सिंस का यूज है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो राइट क्या होना चाहिए, दे हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर, सिंस नहीं आएगा, 2 years। ठीक है, यदि ये पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस आता, इसलिए पीरियड टाइम है इसलिए यहां पर हमने फॉर का यूज किया है। ठीक, तो उसी प्रकार से इनके बारे में यदि बात करूं, जैसे आई सेल रीड, तो आई के साथ सेल का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। यदि हम ये कहें ही सेल रीड तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ यूज होता है विल। करेक्ट। अब एक इसकी कंडीशन भी आती है जहां हम यूज करते हैं, उल्टा यूज करते हैं बिल्कुल। तो जब ज्यादा अनिवार्यता प्रकट होती है तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं। और फिर आपसे वही चीज है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।